पीएम मोदी आज एक दिन की जापान यात्रा पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी टोक्यो के अकासादा पैलेस जाएंगे। जापानी पीएम किशिदा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी शिंजो आबे की पत्नी से भी मुलाकात करेंगे। निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। राजकीय अंतिम संस्कार में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख समेत 100 देशों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे में आज एक्शन का दिन। आज दोपहर तक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पूरे विवाद की लिखित रिपोर्ट पार्टी के आलाकमान को सौंपेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी आलाकमान विधायकों पर एक्शन ले सकता है। पार्टी आलाकमान की नाफरमानी के बाद निशाने पर सीएम अशोक गहलोत। जयपुर से दिल्ली लौटे ऑब्जर्वर अजय माकन ने सीधे अशोक गहलोत को टारगेट किया। पूरे घटनाक्रम से सोनिया गांधी आहत, सूत्रों के हवाले से खबर। गहलोत सरकार के 3 मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल को नोटिस, सूत्रों के हवाले से खबर। गहलोत समर्थक विधायक मंत्रियों ने आर पार के दिए संकेत। शांति धारीवाल ने कहा पायलट को सीएम बनाने की मुहिम के साथ जयपुर आए थे माकन और खड़गे। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदा ने कहा कि हम देखेंगे कि वो कब कार्रवाई करेंगे, हम डर नहीं सकते। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा धारीवाल के घर विधायकों का शामिल होना एक ड्रामेबाजी। विधायक दिव्या मद्रेना का बयान आया सामने। कहा कि मैं आज तक किसी भी गुट में शामिल नहीं रही हूं, पार्टी और आलाकमान के साथ। गहलोत गुट के एमएलए पोलो ग्राउंड पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। महेश जोशी ने कहा कि आलाकमान किसी को भी सीएम बना सकता है, लेकिन उन लोगों से नहीं होना चाहिए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की। राजस्थान संकट पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हमें नहीं है कोई जानकारी, लेकिन जल्द होगा समाधान। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में होने की खबरों को खारिज किया। अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डूबने से हुई थी मौत। शरीर पर 4 से 5 जगह चोट के निशान। शारीरिक शोषण हुआ है नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक जांच होगी। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं। अंकिता केस में एसआईटी प्रभारी का बड़ा दावा। कहा रिजॉर्ट को तोड़े जाने से पहले फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा कर लिए थे सबूत। अंकिता मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। रिजॉर्ट में काम करने वाले पूर्व स्टाफ भी था परेशान। पूर्व स्टाफ ने बताई आप बीती। कहा 2 महीने की नौकरी में हो गया था परेशान, रातों रात यहां से भागकर बचाई जा। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग। लोग लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बाबा रामदेव का बयान। अपराधियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी। इलाके में कई और के घर पर होने की खबर। 2 सिविलियन और 1 जवान गोली लगने से घायल। महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। आज कोर्ट में पेशी होगी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केआरआईसी कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। अमित शाह ने अहमदाबाद में ईएसआईसी के अस्पताल का किया उद्घाटन। अस्पताल में 350 बेड की व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के हाल ही में घोषित नए राज्य प्रभारियों की आज होगी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में बैठक। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कार्यक्रमों को लेकर बनाई जाएगी रूपरेखा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले उज्जैन में कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकाल मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को उज्जैन दौरे पर रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मेघालय में पवित्र शिखर युलुम स्पोर्नबर्ग के गर्भगृह में प्रार्थना के लिए शामिल हुए। प्रार्थना सेंग खासी के प्रधान पुजारी स्कोर जाला ने की। सेंग खासी एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन है। भूपेश बघेल का सेंट्रल एजेंसियों पर हमला। कहा कि डर का माहौल बनाकर आप सरकार नहीं चला सकते। गुलाम नबी आजाद ने बनाई नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। रखा नाम, पार्टी का झंडा भी किया लॉन्च। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के पलक्कड़ में राहुल गांधी ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से मिले यूएई के वायुसेना कमांडर। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। हिंदुस्तान की ताकत दिखाने सेशेल्स पहुंची आईएनएस सुनयाना। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ने हिस्सा लिया। आईएनएस तरकश ने समुद्री डकैती से बचाने के लिए दिखाई ताकत। गैबोन में इंडियन नेवी के युद्धपोत का पहला दौरा। भारत और नेपाल के सशस्त्र सीमा बल की वार्षिक बैठक काठमांडू में होगी। 27 से 29 सितंबर तक होगी मीटिंग। रुपए में तेजी से गिरावट को लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला। विदेशी व्यापार की नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 रुपये 63 पैसे।
गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की आर्थिक नीति पर जताया भरोसा, कहा कि पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ले आए हैं। 2014 से पहले 11वें स्थान पर था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को 45 वीडियो ब्लॉक करने के दिए निर्देश, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर कार्रवाई। तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी मिली। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। यूपी के औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत, स्कूल के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने पथराव और पुलिस की गाड़ी फूंकी। टीचर ने क्लास में बच्चों का लिया था टेस्ट, सामाजिक की जगह समाजक लिखने पर टीचर ने की थी पिटाई। मथुरा में एक लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की। लड़की के परिवार ने शादी के प्रस्ताव से कर दिया था इनकार। पुलिस ने बताया लड़के के गले पर मिले हैं चोट के निशान। गांव जाकर पुलिस टीम ने जांच की। गाजियाबाद में एक महिला को गोली मारी गई। महिला के पति पर उसका बच्चा छीनने का आरोप। पुलिस के मुताबिक महिला और पति के बीच चल रही थी रंजिश। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों पर सोशल बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने पर आरोप। दहशत फैलाना था दोनों आरोपियों का मकसद। गांव के ही बच्चों को बनाया गया टारगेट। पटना के पीएमसीएच में डॉक्टर्स की गुंडाई आई सामने। मृतक परिजनों के घर वालों को लात घूंसे पीटते से नजर आए। दिल्ली पश्चिम के डीसीपी का बयान, उत्तर नगर में से 50 लाख की नशीली गोलियों के साथ एक गिरफ्तार किया गया। लखनऊ पश्चिम पुलिस ने हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। 1 करोड़ 71 लाख से ज्यादा पैसे बरामद किए। लखनऊ के इंटोजा में तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 लोगों की मौत। लखनऊ हादसे में घायल 37 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। आईजी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की मदद ली गई। इटौंजा हादसे के घायलों से मिले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, दुर्घटना की जांच के लिए टीम गठित की। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई के मकान को किया गया सील। लखनऊ में 300 वर्ग मीटर में अवैध तरीके से बनाया गया था मकान। इंदौर में बस स्टैंड के सामने रेस्टोरेंट में लगी आग, रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर खाक। मेघालय के रिभोई जिले में एक रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। लगातार हो रही बारिश की वजह से लखीमपुर खीरी में दीवार, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। बरेली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 80 लाख की अफीम के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। कई इलाकों में जलभराव की वजह से ट्रैफिक रुका, वाहनों को काफी देर तक रुकना पड़ा। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून में सहसपुर नदी में फंसे 5 लोगों को बचाया गया। असम के धुबरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में आपस में भिड़े। राजीव भवन में एक बैठक के दौरान उत्पात मचा। चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे सीएम एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। 3 दशकों को तक की थी बाल ठाकरे की सेवा। जैकलिन फर्नांडिस को जमानत, 50,000 रुपए के बॉन्ड पर मिली बेल। सुकेश मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने बनाया है आरोपी। ईओडब्ल्यू के स्पेशल सीपी का बयान, 200 करोड़ के चर्चित ठगी मामले में कुछ और लोगों से होगी पूछताछ। बीएचपी ने गरबा आयोजकों से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही लोगों को गरबा में एंट्री दें। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी जमकर गरबा खेला। राजनीति में आने से पहले नवनीत राणा सफल एक्ट्रेस रही हैं। मध्य प्रदेश के राजभवन में गरबा का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी भी शामिल हुई। नवरात्रि पर गरबा की धूम, 2 साल बाद सूरत में भी गरबा महोत्सव का आयोजन, जमकर झूमे लोग। भोपाल में 10 जगह गरबा का आयोजन होता है। हर जगह इस बार एंट्री उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास होगा आधार और एंट्री कार्ड। मुंबई में भी डांडिया और गरबा इवेंट ऑर्गेनाइजर आई कार्ड देखकर ही दे रहे हैं लोगों को एंट्री। सीसीटीवी कैमरों से इवेंट पर रखी जा रही है नजर। वडोदरा में भी गरबा की दिखी धूम। लक्ष्मी विलास पैलेस में हुआ श्रद्धालु गरबा पर जमकर झूमे। मंगलुरु के गोकर्णनाथ मंदिर में मंगलुरु दशहरा हुआ शुरू। 10 दिनों तक चलता है यहाँ मेला। जयपुर में भी नवरात्रि पर दिख रहा है भक्तों में उत्साह। पंडालों में रखी जा रही है मां दुर्गा की प्रतिमा। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की पूजा अर्चना। नवरात्रि पर मां का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के खिदिरपुर में दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। कोलकाता के मोहम्मद अली पार्क में 54 साल से हो रही है दुर्गा पूजा। इस बार शीश महल की थीम पर तैयार हुआ है पंडाल। नौपड़ा दादा भाई संघ के पंडाल का शत्रुघ्न सिन्हा ने उद्घाटन किया। टीएमसी सांसद स्वागत राय भी मौजूद रहे। परिचय थीम पर तैयार किया गया है। कोलकाता के नवपारा दादा भाई संघ का पंडाल सेक्स वर्कर्स के लाइफ पर आधारित है थीम। एस्ट्रॉयड से नासा के डार्ट स्पेसक्राफ्ट की टक्कर हुई। नासा के मिशन को मिली बड़ी कामयाबी। 22,530 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया स्पेसक्राफ्ट। सुबह 4:45 बजे हुई टक्कर। नासा के स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रॉयड से टक्कर के बाद लोगों ने जश्न मनाया, बधाई भी दी। खतरनाक एस्ट्रॉयड से धरती को बचाएगा डार्ट स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रॉयड को डाइवर्ट करने का टेस्ट कामयाब। T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। कल भिड़ेंगी दोनों टीम। दीपक हुड्डा चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर। हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हुडा की जगह शहबाज अहमद को मौका मिला। पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर बने टीम का हिस्सा। आईसीसी T20 रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 बनी, इंग्लैंड दूसरे नंबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।